पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों में युगों का समय अलग अलग होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग बताए गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जहाँ नियम कानून नहीं है और जहाँ सारे रिश्ते खत्म, उसी को कलयुग कहते हैं। आज के समय में इंसान जानवर जैसा बन गया है। थोड़ी सी संपत्ति के लिए लोग एक दूसरे की जान तक लेने से नहीं कतराते। एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई आपस में लड़ाई करते हैं। अब मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप आए गए दिन ये सब न्यूज में सुनते ही होंगे। बेटे ने संपत्ति के लिए अपने बाप को मारा, पति पत्नी की लड़ाई, थोड़े से दहेज के लिए बहू को ससुराल वालों ने मार मार कर घर से निकाला। ये सब क्या है? इसी को ही तो कलयुग कहते हैं। कहा जाता है कि जब कलयुग का चौथा चरण शुरू होगा तब घोर कलयुग लगेगा। लोगों की लंबाई छोटी हो जाएगी, 10 साल का बच्चा बूढ़ा दिखने लगेगा। अभी तो हम अपनों को जानते हैं, रिश्तों को समझते हैं। ये मेरे पापा हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरे भैया हैं और ये मेरी बहन है। जब घोर कलयुग आएगा तो इन सब रिश्तों की कोई कदर नहीं होगी, कोई भी संबंध सुरक्षित नहीं रहेगा। धरती पर अकाल पड़ जाएगा, लोग भूखमरी के कारण मर जाएंगे, कहीं नहीं होगी पूजा पाठ, शिक्षा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। पहले के समय में इंसान की उम्र 100 वर्ष, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंसान की उम्र भी घटती जाएगी। कलयुग के द्वितीय चरण में इंसानों की उम्र सिर्फ 50 साल रहेगी, तृतीय चरण में 25 साल और चतुर्थ चरण में सिर्फ 12.5 साल ही रहेगी। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या कलयुग 2025 में खत्म हो रहा है या इसे अभी और समय है खत्म होने में। आपको इस वीडियो में ये सब जानने को मिलेगा, तो स्किप न करके वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कलयुग युगों में सबसे घातक बताया जाता है। कहते हैं कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, लेकिन त्रेता युग का भी समय 12,96,000 वर्ष का है और द्वापर युग का भी समय 8,64,000 वर्ष का है। लेकिन सर्च करने के बाद और सबूतों के आधार पर पता चलता है कि द्वापर युग 5,000 वर्ष और त्रेता युग 7,000 वर्ष पहले ही बीत चुका है। ये सब देखने से यही पता चलता है कि ये सब युग हजारों सालों में ही खत्म हो जा रहे हैं। तो क्या कलयुग भी जल्दी खत्म हो जाएगा? तो आइए जानते हैं कि कलयुग का अब अंत होगा और भगवान कलिक का अवतार लेकर अधर्म को नाश करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि सदगुरु जी के हिसाब से कलयुग कुछ 1000 साल पहले ही खत्म हो चुका है। अभी हम द्वापर युग में जी रहे हैं। बहुत रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि सदगुरु जी की बात सही हो सकती है, क्योंकि हमें ऐसी 2 चीजें मिली जो ये सही साबित कर सकती हैं। पहला है वेद। तो अगर हम वेद के हिसाब से देखें तो ये युग का समय 12,000 साल बताया जाता है, जिसमें से कलयुग का समय 1200 साल है। और ये सब देखते हुए हम लोगों को ये पता चलता है कि कलयुग पहले ही खत्म हो चुका है। अब हमारी दूसरी रिसर्च परमहंस योगानंद के गुरुजी श्री युक्तेश्वर जी की किताब द होली साइंस, जिसमें वह बताते हैं कि युगों का कुल समय 12,000 साल का ही होता है, लेकिन युगों का जो साइकिल है वो 24,000 साल का होता है। दोस्तों, तो आप इसको ऐसा समझिए कि हम पहले सतयुग से कलयुग आते हैं और फिर हम कलयुग से सतयुग की ओर जाते हैं। ये बात सही भी है, क्योंकि धरती पर कोई भी बदलाव इतने जल्दी नहीं होते और ऐसा कभी नहीं होता कि आज घोर कलयुग चल रहा है और कल से सतयुग का समय आ जाए और सब सही हो जाए। सब चीजें धीरे धीरे समय के साथ बदलती रहती हैं। अगर हम साइंस के पॉइंट से देखें तो हमारी धरती का जो एक्सिस है वह 24,000 साल बाद एक पूरा सर्कल बनाता है और इस हिसाब से हर मौसम अपने आप को बार बार रिपीट करते रहता है, क्योंकि कभी गर्मी, कभी ठंड, कभी तेज हवा और कभी बारिश का मौसम बना ही होता है। और यह चीज एंशिएंट ग्रीक की किताबों में भी 24,000 साल का एक परफेक्ट ईयर माना गया है। इसके हिसाब से अगर हम 2 कलयुग को एक के बाद एक रखते हैं तो कलयुग का कुल समय 2,500 साल का निकल कर आता है, जिससे यह पता चलता है कि कलयुग का अंत बहुत पहले ही हो चुका है। लेकिन थोड़ा और रिसर्च करने के बाद दोस्तों ये पता चला कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इसको गलत भी साबित करती हैं, और उनके नाम है पुराण और श्रीमद् भागवत गीता। पुराणों में एक चीज बताई गई है जिसका नाम है दिव्य वर्ष। वेदों में जो 12,000 साल योग बताए गए हैं वो देखा जाए तो 1200 दिव्य साल का है, जिसको हम ह्यूमन ईयर से बदलने के लिए 360 दिन से गुणा करके निकाले तो 4,32,000 साल आएगा। देवताओं का एक दिन हम लोगों के 1 साल के बराबर माना जाता है, इसलिए हम 1200 साल को 360 दिन से गुणा कर निकालते हैं। और अब दूसरा यह है जो इसको गलत साबित करता है। कहाँ है कलिक पुराण और श्रीमद् भागवत गीता?
क्योंकि कल एक पुराण में हमें सब कुछ विस्तार से जानने को मिलता है और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर युग के अंत में वह अवतार लेते हैं और अधर्म का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। हम ये मान सकते हैं कि अब ये भगवान श्री कृष्ण ने कल्कि के रूप में जन्म नहीं लिया है तो अभी कलयुग का अंत नहीं हुआ है। तो अब हम ये कैसे जाने कि कलयुग का अंत कब होगा? अगर हम द्वापर युग और त्रेता युग का कुल समय निकाल लेते हैं तो हम लोगों को ये पता चल सकता है और हमको इसके बाद ही पता चलेगा कि युगों का जो समय है वह किस हिसाब से चल रहा है। वह वेदों के हिसाब से चल रहा है या फिर पुराणों के हिसाब से। अगर हम आर्कियोलॉजिकल प्रूफ के हिसाब से देखें तो हमारे पास दो चीजें हैं। पहला है राम सेतु, जिसकी कार्बन डेटिंग रिसर्च के बाद पता चलता है कि राम सेतु 7 से 8,000 साल पुराना है। और दूसरा है द्वारिका नगरी, जो कि गुजरात के कठियावाला क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। वह डूब चुकी नगरी में कई ऐसी चीजें मिली जैसे दीवारें, पुराने बर्तन और कई सारी चीजें, जिससे हमें ये पता चलता है कि द्वारिका नगरी 9 से 10,000 साल पुरानी है। यहाँ पर ये सब देखते हुए द्वारिका नगरी राम सेतु से पुराना निकल रहा है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि रामायण और महाभारत में ज्यादा वर्षों का अंतर नहीं है। तो कलयुग अब कब खत्म होगा, इसका पता लगाने के लिए हमारे पास एक आखिरी किताब है, वो है भविष्य मालिका। आज से 600 वर्ष पहले उड़ीसा में 5 संतों ने मिलकर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था भविष्य मालिका, जिनमें से एक थे अच्युतानंद दास, जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिसकी सहायता से उन्होंने कलयुग में होने वाली भविष्यवाणियों के बारे में लिखा था। उनमें से कुछ गलत भी हुई लेकिन कुछ सही भविष्यवाणी भी हुई, जैसे कि बाढ़, अन्न की महामारी, दरिद्रता, पैसों के भूखे लोग और बहुत कुछ। और इस किताब में ये भी बताया गया है कि कलयुग का धाम मतलब जगन्नाथपुरी जी का मंदिर कलयुग के अंत में पानी में पूरी तरह से डूब जाएगा। और उन्होंने वर्ष भी बताया है, उन वर्षों के बीच ये सब होगा, मतलब 2022 से 2025 के बीच में। और इस तरह से 2025 तक कलयुग का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, कलयुग कैसे और कब खत्म होगा, इसके किस्से के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।